ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो आप और इस तरह कहाँ घुसी चली जा रही हो ऑफिस में? नमस्ते सर, माफ़ी चाहती हूँ ऐसे अंदर घुस आई। वो एक्चुअली मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। कौन भाई? किसकी बात कर रही हो तुम? वो ईशू है ना, वही मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। ओह, तो तुम हमारे ऑफिस के पियोन की बहन हो। एक बात बताओ, इस तरह घूमती टहलती हुई यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है कि अगर किसी से मिलना होता है तो बाहर गेट पे मिलना होता है? यहाँ ऑफिस प्रीमिसेस में मेरे कैबिन में टहलती हुई कैसे आ गई तुम? हाँ? वो सर, एक्चुअली ये सामान देना उनको बहुत ज़रूरी था और मैं उन्हें बाहर देख कर आई। वो मुझे बाहर नहीं मिले, मुझे लगा वो यहाँ होंगे तो मैं आ गई। अच्छा, तो तुमने इस ऑफिस को होटल समझ लिया और तुम यहाँ पे घूमने लग गई। अरे जरा सी भी सेंस नहीं है क्या तुम में? खैर, तुमसे मैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आफ्टर ऑल एक पियोन की बहन हो ना, तो इसी तरह की हरकतें करोगी। अरे तुम गवारों को कब अकल आएगी? कब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? बेवकूफ कहेगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अभी तुम्हारे भाई को बुलाकर ना तुम्हें ठीक बताता हूं मैं। रुको तुम। हेलो, ये इशू को भेजो जरा, कहां पर है? सर अंदर आ जाए? बिल्कुल अंदर आओ। ईशू, तुमने अपनी बहन को जरा सी भी दुनियादारी नहीं सिखाई है क्या? या अपनी तरह गवारी बनाने का सोचा है इसको? अरे अगर तुम 10वीं पास हो तो कम से कम अपनी बहन को 12वीं पास तो करा देते, ताकि इसमें इतनी अकल आ जाती कि ये समझ सकती कि ऑफिस प्रीमिसेस में इस तरह घूमा नहीं जाता है। अरे कल को तुम्हारी इस गवार बहन को कोई घूमते हुए देख ले और हमारे ऑफिस में कोई चोरी चकारी कुछ हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे? सबसे पहला शक तुम्हारी बहन पर जाएगा और उसके बाद तुम पर जाएगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसे अचानक से आपके ऑफिस में घुस आई। आगे से ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, और अगर ऐसा हुआ ना तो इसकी कीमत तुम्हारे भाई को चुकानी पड़ेगी, अपनी नौकरी से हाथ धो के। समझ में आ गई? अपनी इस गवार बहन को समझाओ कि आगे से ऐसी हरकत ना करे, और अगर तुमसे मिलना है ना तो यहाँ ऑफिस प्रीमिसेस में ना कदम रखे, बाहर ही कहीं मिल ले। सर देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। हम अपनी छोटी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है बहन? ठीक है, लीव नाउ। भैया, ये आपका सामान। अरे रुक यहाँ पे। सर आपको ना मिठाई खिलानी थी। किस खुशी में? सर कल ही हमें खबर मिली है कि हमारी बहन ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और वो जल्दी आईएएस बनने वाली है। व्हाट? यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम्हारी बहन ने? तो बस इसलिए सर मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया था। आपको पता सर, ये दिन रात मेहनत करती थी। मेरे पास पैसे कम थे पर उसने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। दिन रात पढ़ाई करके इसने मुकाम हासिल किया। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हिमांशी जैसी लड़की मेरी बहन है। और सर ये कोई चोरी वोरी करने नहीं आई थी यहाँ पे, यहाँ पे और मिठाई देने आई थी मुझे। मैंने इससे बोला था आज ना मैं ऑफिस में सबको मिठाई बांटूंगा, तो बस इसलिए आई थी यहाँ पे। हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उस तरह मिठाई वगैरह लेनी थी तो तुम्हारी बहन रिसेप्शन पे बता दी थी। बस मैं तो इतना ही कह रहा था। ठीक है सर। रुको रुको, ईशू तुम जाओ, अपनी बहन को ज़रा यहीं छोड़ दो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ठीक है बहन, मैं आता हूँ। सुनिए, मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। वो एक्चुअली आपने मुझे एक नॉर्मल पियून की बहन समझकर छोटा समझा, गरीब समझा और धड़ाधड़ मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करते गए। आपको नहीं पता था ना कि मैं आईएएस बनने वाली हूँ। आप मुझसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं, आप मेरे ओहदे को सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं एक गरीब लड़की थी आपकी नज़रों में, आपने मुझे बेइज्जत किया, मुझे चोर बोला, मेरी बेइज्जती की, कपड़ों से मुझे जज किया। लेकिन जैसे ही आपको पता चला मैं आईएएस हूँ तो आपके तो रंग बदल गए। हाँ, आपको डर लग गया मुझसे कि कहीं मैं कल को आपको या आपकी पोस्ट को नुकसान ना पहुँचा दूँ। बट डोंट वरी, मेरी सोच आप अमीरों जैसी नहीं है। मैं किसी से बदला लेने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी को छोटा बड़ा बनाने में ना बिलीव नहीं करती। मैं सबको एक समान समझती हूँ, सबको इज्जत देती हूँ, किसी को कपड़ों से जज नहीं करती। और एक बात बताऊँ सर, अगर आज मेरी जगह यहाँ पर कोई नॉर्मल या अमीर लड़की होती तो आप उसको इस तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं करते जैसे आपने मुझे ट्रीट किया था। शर्म आती है सर ये देख कर कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों की सोच इतनी छोटी है।